गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बेटा आज हम आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे क्लास 4th के। तो देखिए कैसे आप कॉपी में वर्ड मीनिंग राइट करेंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे भी आपको पता है, फिर भी एक बार देखिएगा और नीट एंड क्लीन राइट करिएगा। दूसरी चीज़ बेटा, वीडियो में अगर आपको ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार उसको ध्यान से देखिए और उसके बाद उसकी फ़ोटो भी जाती है वर्ड मीनिंग की कॉपी की बुक की, तो उससे भी देखकर राइट किया करिए। कुछ बच्चों की कॉपी आ रही है व्हाट्सएप पे जिसमें कुछ वर्ड मीनिंग गलत हैं, तो ज़रा उसको ध्यान से देखिएगा और तब फिर राइट करिएगा। चलिए अब देखते हैं बेटा कि कैसे किया जाएगा। देखिए पहला फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज में हमने लिखा है दुर्गावती पब्लिक स्कूल बस्ती ऑनलाइन क्लास 2020-21 क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट। और इंग्लिश फर्स्ट को क्या बोला जाता है? लिटरेचर। अब देखिए बेटा, आपका पहला लेसन है लेसन 1 फर्स्ट लेसन। टॉपिक आपका क्या था? पोयम। उस पोयम का नाम क्या है? मदर्स मैजिकल किस, माँ का जादुई चुंबन। तो इस पोयम का नाम है मदर्स मैजिकल किस। ऐसे ही आप राइट करिएगा बेटा। शॉर्ट कॉपी है तो भी, अगर शॉर्ट कॉपी है तो भी फर्स्ट चैप्टर में इतना राइट कर लीजिएगा, अदर चैप्टर में आप लेसन डालकर उस लेसन का नाम डालकर राइट कर सकते हैं। फिर टॉपिक आपका पोयम है मदर्स, जिसका नाम है मदर्स मैजिकल किस, और उसमें हमने क्या लिया? डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। तो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी राइट करिएगा। उसके बाद 3 कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम में वर्ड राइट करिएगा इंग्लिश वर्ड, दूसरे में उसका प्रोनाउंसिएशन कि उसको पढ़ा कैसे जाता है, और तीसरे कॉलम में आप हिंदी मीनिंग उसको राइट करिएगा। तो पहला आपका है टक। पहला वर्ड हमने लिया है टक, जो बुक में है और वो भी फर्स्ट लाइन में है टक। तो टक की स्पेलिंग क्या है? TUCK टक। और एक चीज़ है बेटा, इसको आपको कॉपी में भी राइट करना है, ऐसे लर्न भी करना है। यही असाइनमेंट है कि आपको लर्न करना है वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर। ये नहीं कि आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाए बस आप छोड़ दीजिए, लर्न भी करते रहिएगा। तो पहली वर्ड है आपकी टक, TUCK टक। टक को हिंदी में कैसे राइट किया जाता है? टक टक, और उसका हिंदी मीनिंग क्या है? रखना। टक मीन्स रखना, अथवा 2 मीनिंग है इसकी, रखना अथवा सुरक्षित स्थान पर रखना। रखना अथवा सुरक्षित स्थान पर रखना। दूसरी मीनिंग आपकी है टिनी, TINY टिनी। टिनी मीन्स होता है टिनी, टी टपर छोटी मानता है टी, नपर बड़ी मानता है नी, टिनी इसका प्रोनाउंसिएशन है। और टिनी मीन्स होता है छोटा सा, टिनी मीन्स छोटा सा। तीसरी मीनिंग है आपकी ग्लू, GLUE ग्लू। ग्लू मीन्स होता है, ग्लू के हिंदी में आधा गया, लपर बड़े मानता है लू, ग्लू हो गया राइट, ऐसे किया जाता है प्रोनाउंसिएशन। और उसके मीन्स होता है चिपकाना। क्या होता है? चिपकाना। फिर आपका क्या है? देखिए बेटा, ग्लू होगा, ग्लू में चिपकाना। फिर आपका क्या है? अफेक्शन, AFFECTION, AFFECTION अफेक्शन। अफेक्शन को हिंदी में कैसे राइट किया जाता है? देखिए फफरीक मात्रा फे, आधा क है बेटा, आधा क और बड़ा सा ना अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स क्या होता है? स्नेह। अफेक्शन मीन्स स्नेह। फिर आपका क्या है? एक्सेप्टेशन। एक्सेप्टेशन को कैसे, इसकी मीनिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है? EXPECTATION एक्सेप्टेशन। एक्सेप्टेशन को हिंदी में ऐसे राइट किया जाता है, एक्सेप्टेशन मीन्स होता है उम्मीद। एक्सेप्टेशन मीन्स उम्मीद। अब क्या आपका? स्लम्बर, SLUMBER स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स क्या होता है? नींद। स्लम्बर मीन्स नींद। फिर मोनेस्टर्स, MONSTERS। फिर से एक बार स्पेलिंग देख लीजिए, MONSTERS मोनेस्टर्स। मोनेस्टर्स मीन्स दैत्य। फिर आपका क्या है बेटा? विचेज। विचेज
WITCHES, एक बार फिर से देख लीजिए, WITCHES, विचेज। विचेज को हिंदी में कैसे राइट किया जाता है? वहाँ पर छोटी मात्रा विचेज, विचेज। विचेज मीन्स क्या होता है? चुड़ैल। विचेज मीन्स चुड़ैल। फिर आपका क्या है? अपीयर्ड, अपीयर्ड। अपीयर्ड को हिंदी में राइट किया जाता है पर बड़ी मात्रा पी, यह ड में ऊपर आधा रहेगा, अपीयर्ड। अपीयर्ड की स्पेलिंग क्या है? APPEARED, अपीयर्ड। फिर से एक बार देख लीजिए, APPEARED, अपीयर्ड। अपीयर्ड मीन्स दिखाई देना, अपीयर्ड मीन्स दिखाई देना। फिर आपका क्या है? स्क्विज। ये बेटा ये गलत है, इसको मत राइट करिएगा। यहाँ पर स्क्विज है आधा स, आधा क, वहाँ पर बड़ी मात्रा वी ज, आधा स आधा क, वहाँ पर बड़ी एक मात्रा वी ज, स्क्विज। स्क्विज की स्पेलिंग क्या है? SQUEEZE, SQUEEZE, स्क्विज। स्क्विज मीन्स क्या होता है? जकड़े रहना। स्क्विज मीन्स जकड़े रहना। फिर आपका क्या है? नाइट मेयर्स, NIGHT, नाइट मेयर्स, MARES, नाइट मेयर्स। नाइट मेयर्स को ऐसे हिंदी में राइट किया जाता है नाइट मेयर्स, में पर एक मात्रा में यह और स के ऊपर आधा रहेगा, नाइट मेयर्स। नाइट मेयर्स मीन्स क्या होता है? भयानक सपने। नाइट मेयर्स मीन्स भयानक सपने। ये आपके बेटा चैप्टर फर्स्ट के वर्ड मीनिंग थे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग थे तो हमने इसका राइट करवा दिया है। और जो बुक के वर्ड मीनिंग है उसको बुक से ही लर्न करिएगा, बशर्ते उसकी हिंदी भी एक बार देख लीजिएगा। और उसकी वही, अगर जो बुक में वर्ड मीनिंग है अगर उसमें से कोई भी वर्ड मीनिंग कॉपी में भी मिलती है तो उस वर्ड मीनिंग की मीनिंग वही तो बोलिएगा जो कॉपी में राइट करवाया गया है। वैसे वही चीज़ कॉपी में भी है, बुक में भी है, देयर इज नो डिफरेंस। देखिए, स्लम्बर मीन्स नींद, विच मीन्स चुड़ैल, टक मीन्स रखना अथवा सुरक्षित स्थान पर रखना, सुरक्षित स्थान पर रखना। इसमें सिर्फ एक ही मीनिंग दिया है टक का, सुरक्षित स्थान पर रखना। होप मीन्स आशा, सेफली मीन्स सुरक्षा, मोनेस्टर मीन्स दैत्य, नाइट मीन्स भयानक सपने, मैजिक मीन्स जादू, ब्राइट मीन्स चमकीला और गाइड मीन्स मार्गदर्शन। अंडरस्टैंड? ये हो गया चैप्टर फर्स्ट के वर्ड मीनिंग। अब हम देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर को। तो क्वेश्चन आंसर बुक वर्क तो हमने करवाया था। अब बुक वर्क अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो बुक वर्क आप भी कर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो चलिए एक बार फिर देख लीजिए। बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर सब साथ में देखिए। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक करिए। पहला क्वेश्चन है, आई प्ले विथ माई हैंड अक्रॉस योर हेड, मैं अपने हाथों को तुम्हारे सर के चारों तरफ फेर कर तुम्हें खेल का एहसास कराती हूँ। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका ऑप्शन? योर। फिर आपका दूसरा क्या है, आई ग्लू अ मदर्स मैजिकल किस, मैं माँ के जादुई चुंबन लेती हूँ। तो आई ग्लू अ मदर्स मैजिकल किस, मैजिकल क्या है? पहला, दूसरे का पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन सही है, यहाँ पर आपको मैजिकल फिलअप करना है। फिर आपका थर्ड है, मॉम ब्लैंक्स इन योर हैंड, माँ तुम्हारे हाथ में क्या करती है? किस करती है। तो मॉम किसेज इन योर हैंड, माँ तुम्हारे हाथ में किस करती है? किसेज यहाँ रहेगा। तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है, KISSES, किसेज। तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है, इसे आप टिक कर लीजिएगा। ओके, अब आपका है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी आपका है क्वेश्चन आंसर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। पहले हम हर क्वेश्चन का हिंदी बता देते हैं, फिर हम आपको कॉपी में ले चलते हैं, कॉपी में दिखाते हैं कि उसको कैसे राइट किया जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स एवरी नाइट, हर रात क्या होता है? प्रत्येक रात क्या होता है? क्या घटित होता है? पहला ऑप्शन था। तो प्रत्येक रात क्या घटित होता है? प्रत्येक रात माँ अपने बच्चे को बिस्तर पर ले जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मदर्स मैजिकल किस, माँ के जादुई चुंबन
इससे क्या तात्पर्य होता है, तो इसका आपको आंसर भी बताना पड़ेगा। तो अभी हम बता रहे हैं। तीसरा देखिए, व्हाट इज लव एंड ब्राइट इन द पोएम, कविता में लव और ब्राइट क्या है, तो माँ का जादुई चुंबन ही लव और ब्राइट है। चौथा देखिए, हु ड्रीम्स एंड व्हाट, कौन स्वप्न देखता है और क्या स्वप्न देखता है, कौन स्वप्न देखता है और क्या स्वप्न देखता है। फिर आपका पांचवा है, व्हाट मोरल डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम, कविता से आपको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, आप क्या नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, कविता से आप क्या नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या नैतिकता या क्या नैतिक शिक्षा को सीखते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं। अब हम कॉपी में बेटा देखिए क्वेश्चन आंसर राइट कर लिए। तो चैप्टर क्लास आपका कौन सा है, 4th। तो आप अगर यहाँ पर नहीं, आपने यहाँ पर राइट किया है फर्स्ट पेज में क्लास 4th, तो देयर इज नो रिक्वायर क्लास 4th राइट, यहाँ पर राइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यहाँ पर क्लास 4th राइट कर लिया तो बेटा यहाँ कोई आवश्यकता नहीं क्लास 4th को राइट करने की, आप डायरेक्ट कर सकते हैं लेसन फर्स्ट, बस लेसन फर्स्ट डाल दीजिएगा। अगर डालना होगा तो इस लेसन का नाम डाल दीजिएगा। ओके, ये दोनों आप वहाँ फर्स्ट पेज पर ही राइट कर लीजिएगा, फिर कोई पूछेगा नहीं। ध्यान से देखिए बेटा, हमने बोल दिया कि अगर इन क्लास 4th और इंग्लिश फर्स्ट आपने यहाँ डाला ही है, हमने वैसे डाल दिया था, तो आप मत डालिएगा यहाँ पर, आप सिर्फ लेसन फर्स्ट डाल दीजिए बस। अब क्वेश्चन नंबर बी आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस एवरी नाइट, व्हाट हैपेंस एवरी नाइट, प्रत्येक रात क्या घटित होता है, तो आंसर आपका क्या है, एवरी नाइट द मदर टेक्स हर चाइल्ड टू बेड। एक बार ध्यान से देखिए बेटा, एवरी नाइट द मदर टेक्स हर चाइल्ड टू बेड, प्रत्येक रात माँ अपने बच्चे को बिस्तर पर ले जाती है, प्रत्येक रात माँ अपने बच्चे को बिस्तर पर ले जाती है। और इसकी स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, एवरी, EVERY, एवरी। नाइट की स्पेलिंग क्या है, NIGHT, नाइट। द की स्पेलिंग THE, द। मदर की स्पेलिंग MOTHER, मदर। टेक्स की स्पेलिंग TAKES, टेक्स। हर की स्पेलिंग HER, हर। अरे बेटा गलत है, इसको मत राइट करिएगा। यहाँ पर फिर देखिए चाइल्ड, चाइल्ड की स्पेलिंग CHILD, चाइल्ड। टू की स्पेलिंग TO2, बेड की स्पेलिंग B फॉर बॉल है, BED, बेड, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड, हमने क्लियर स्पेलिंग भी कर दिया कि अब कोई किसी बच्चे की कॉपी में कोई भी मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय मदर्स मैजिकल किस, माँ के जादुई चुंबन से क्या मतलब है, क्या माँ के जादुई चुंबन का आप क्या मतलब निकालते हैं, क्या मतलब लेते हैं, क्या अर्थ लेते हैं। तो आंसर आपका है, मदर्स मैजिकल किस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट किस फॉर अ चाइल्ड, माँ का जादुई चुंबन एक बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुंबन होता है, बिकॉज मदर्स किस प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम एवरी डेंजर्स, क्योंकि माँ का चुंबन बच्चे को प्रत्येक खतरे, हर खतरे से सुरक्षित रखता है, क्योंकि माँ का चुंबन बच्चे को हर खतरे से सुरक्षित रखता है। अब आप इसकी स्पेलिंग भी देख सकते हैं, तो स्पेलिंग देख लीजिए। मदर्स की स्पेलिंग क्या रहेगी, MOTHER अपॉस्ट्रोफी यस, मदर्स। मैजिकल की स्पेलिंग MAGICAL, मैजिकल। किस की स्पेलिंग KISS, किस। इज की स्पेलिंग IS, इज। ए की स्पेलिंग ए ही होती है। वेरी की स्पेलिंग VERY, वेरी। इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। एक बार फिर देख लीजिए, IMPORTANT,
IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। किस की स्पेलिंग KISS, किस। फार की स्पेलिंग FOR, फार। ए आप ऐसे ही राइट करेंगे। फिर चाइल्ड की स्पेलिंग CHILD, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। विकास की स्पेलिंग BECAUSE, विकास। मदर्स की स्पेलिंग MOTHER, मदर्स। किस KISS, किस। अब ये मदर्स किस आप तो चैप्टर में कई बार है, तो इसमें स्पेलिंग में कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए आपके। प्रोटेक्ट की स्पेलिंग PROTECTS। फिर एक बार देख लीजिए, PROTECTS, प्रोटेक्ट्स। देखिए बेटा, प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स की स्पेलिंग हो गई। अब दा की PROTECTS, प्रोटेक्ट्स। दा की स्पेलिंग THE, दा। चाइल्ड की स्पेलिंग CHILD, चाइल्ड। फ्रॉम FROM, फ्रॉम। EVERY, एवरी। और डेंजर्स की स्पेलिंग DANGER, डेंजर्स, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? ये हो गया बेटा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लव एंड ब्राइट इन द पोएम। व्हाट इज लव एंड ब्राइट इन द पोएम, इसकी भी स्पेलिंग देख लीजिए। WHAT, व्हाट। IS इज लव, LOVE, लव। AND, एंड। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। IN, THE, द। POEM, पोएम। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो व्हाट इज लव एंड ब्राइट इन द पोएम, कविता में लव और ब्राइट क्या है, प्रेम और चमकीला क्या है, प्रेम और प्री क्या है, प्रेम और अच्छा क्या है, इसका कोई भी सेंस ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? फिर इसका आंसर है मदर्स मैजिकल किस इज लव एंड ब्राइट इन द पोएम। तो मदर्स मैजिकल किस जो आपका टाइटल है, जो आपके चैप्टर का नाम है, मदर्स मैजिकल किस इज लव एंड ब्राइट इन द पोएम। तो पोएम में मदर्स मैजिकल किस ही प्रेम प्यारा है और प्री है। अंडरस्टैंड? इसकी स्पेलिंग नहीं बता रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग लव इज लव एंड ब्राइट का बता दिए, तो यही था। सिर्फ आपको मदर्स मैजिकल किस लगाना है, उसके आगे यही लिख देना है, इज लव एंड ब्राइट इन द पोएम। तो मदर्स मैजिकल किस आप चैप्टर का नाम है, इसमें आप राइट कर सकते हैं, उसी को राइट कर देना है। मदर्स मैजिकल किस इज लव एंड ब्राइट इन द पोएम। फिर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हु ड्रीम्स एंड व्हाट, कौन स्वप्न देखता है और क्या। तो कौन स्वप्न देखता है और क्या। द चाइल्ड ड्रीम्स एंड दैट ड्रीम इज ऑफ मॉन्स्टर्स ऑफ द विचेज। बेटा देखिए यहाँ जो थोड़ा सा गलत है इसको मत राइट करिएगा। विचेज, यहाँ पर विचेज है WITCH, विचेज एंड ऑफ स्नैक्स। फिर एक बार देख लीजिए फिर से इसको। द चाइल्ड ड्रीम्स, द चाइल्ड ड्रीम्स, द चाइल्ड ड्रीम्स एंड दैट ड्रीम इज ऑफ मॉन्स्टर्स। किस किस का सपना देखता है, मॉन्स्टर्स ऑफ द रिच एंड ऑफ स्नैक्स। तो देखिए बेटा बच्चे कौन, ये पहला क्वेश्चन था हु ड्रीम्स, कौन सपने देखता, तो द चाइल्ड ड्रीम, बच्चा सपने देखता। एंड व्हाट, और क्या सपने देखता है, तो देखता है तो एंड दैट ड्रीम्स इज ऑफ मॉन्स्टर ऑफ द विच एंड ऑफ स्नैक। तो और वह सपना होता है, और क्या सपना देखता है, तो और वह सपना होता है मॉन्स्टर्स, दैत्य का, ऑफ द विच चुड़ैल का, एंड ऑफ स्नैक और सांपों का। इसकी स्पेलिंग भी एक बार आप देख लीजिए। द THE, द चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, ड्रीम्स, DREAMS, ड्रीम्स, एंड AND, एंड डैट, THAT, डैट, ड्रीम, DREAM, ड्रीम, IS इज
OF ऑफ मोनेस्टर्स, MONESTERS मोनेस्टर्स ऑफ, OF ऑफ द, THE द, which, WITCH which, and 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 of, OF of snakes, snakes, SNAKES snakes, full stop. Understand? I think everybody understand. Question number 5. What moral do you learn from the poem? कविता से आपको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? आप कविता से कविता से आप क्या नैतिक शिक्षा सीखते हैं? तो आपका है, थ्रू दिस पोएम इट इज रिवील्ड दैट द किस ऑफ द मदर प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम एवरी डेंजर। इस कविता के द्वारा यह पता चलता है कि माँ का चुंबन बच्चे को हर खतरे से सुरक्षित रखता है। इस कविता के द्वारा आपको क्या पता चलता है? इस कविता के द्वारा यह पता चलता है कि माँ का चुंबन बच्चे को हर खतरे से सुरक्षित रखता है। तो आप देख लीजिए इसकी स्पेलिंग एक बार। थ्रो, देखिए पहले इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, नहीं तो कुछ बच्चे गलत सही राइट कर देते हैं। तो देखिए WHAT वाट, WHAT वाट। मॉरल, मॉरल की स्पेलिंग MORAL मॉरल। डू की स्पेलिंग DO डू। यू की स्पेलिंग YOU यू। लर्न की स्पेलिंग LEARN लर्न। फ्रॉम की स्पेलिंग FROM फ्रॉम। द की स्पेलिंग THE द। पोयम की स्पेलिंग POEM पोयम क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? अब देखिए आंसर आपका हो गया थ्रो, THROUGH थ्रो। एक बार फिर से स्पेलिंग देख लीजिए आंसर में जो थ्रो लिखा है THROUGH थ्रो। दिस की स्पेलिंग THIS दिस। पोयम की स्पेलिंग POEM पोयम। इट की स्पेलिंग IT इट। इज की स्पेलिंग IS इज। रिवील्ड की स्पेलिंग REVEALED रिवील्ड। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा स्पेलिंग। थ्रो की स्पेलिंग THROUGH थ्रो। दिस की स्पेलिंग THIS दिस। पोयम की स्पेलिंग POEM पोयम, कॉमा। इट की स्पेलिंग IT इट। इज की स्पेलिंग IS इज। रिवील्ड की स्पेलिंग REV, फिर से देख लीजिए REVEALED रिवील्ड। डैट की स्पेलिंग THAT डैट। द की स्पेलिंग THE द। किस की स्पेलिंग KISS किस। ऑफ की स्पेलिंग OF ऑफ। द की स्पेलिंग THE द। मदर्स की स्पेलिंग MOTHER मदर। प्रोटेक्ट्स की स्पेलिंग PROTECTS प्रोटेक्ट्स। द की स्पेलिंग THE द। चाइल्ड की स्पेलिंग CHILD चाइल्ड। फ्रॉम की स्पेलिंग FROM फ्रॉम। एवरी की स्पेलिंग EVERY एवरी। डेंजर्स की स्पेलिंग DANGER डेंजर। अंडरस्टैंड? इसकी एक बार हिंदी भी देख सकते हैं आप बेटा। थ्रो दिस पोएम इस कविता से, इस कविता के माध्यम से इट इज रिवील्ड यह पता चलता है दैट की द किस ऑफ मदर प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम एवरी डेंजर कि माँ का किस बच्चे को हर खतरे से सुरक्षित रखता है। अंडरस्टैंड? आपको बेटा हमने चैप्टर फर्स्ट के वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन भी करवा दिए। वर्ड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो थे वो भी हमने राइट करवा दिया और बता दिया है। एक एक स्पेलिंग बताई है ताकि आपका कोई फॉल्ट ना हो कॉपी में। दूसरा आपका क्वेश्चन आंसर था, हमने क्वेश्चन आंसर भी राइट करवा दिया है। तो इसे देखकर और अच्छे से इसकी हम फ़ोटो भी भेज देंगे। पहले इसे देखकर ऐसे ही राइट करिएगा क्योंकि फ़ोटो में क्लियर नहीं आता। वीडियो में जब देखेंगे तभी आपको ध्यान से पता चलेगा कि स्पेलिंग उसकी क्या है। अंडरस्टैंड? फिर फ़ोटो भी देख लीजिएगा। अगर इसमें ना क्लियर हो तो फ़ोटो से भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए चैप्टर सेकंड है बेटा।
चैप्टर सेकंड है 3 डॉटर्स, 3 बेटियाँ। चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? 3 डॉटर्स, 3 बेटियाँ। बेटा अब आपको भी ऐसे ही राइट करना है, सेकंड चैप्टर से कुछ नहीं राइट करना, यही राइट करिएगा। लेसन 2 3 डॉटर्स, 3 बेटियाँ। फिर फर्स्ट लाइन में लिखिएगा डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, तो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देखिएगा। उसके बाद 3 कॉलम जैसे आपने फर्स्ट में बनाया ठीक वैसे ही बनाइएगा। तो उसके बाद बेटा अब देखिए हम अंडरलाइन करवाइए, अंडरलाइन कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अब देखिए बुक में आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि अंडरलाइन कहाँ करना है, तो इससे हम कॉपी में ही डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है राइट कर दिए हैं। इसकी स्पेलिंग हम बोल रहे हैं, इसकी हिंदी आप इसी से देख लीजिएगा। पहले आप फर्स्ट चैप्टर ही देखिए, इसके बाद हम दूसरा वीडियो भेजेंगे, तब सेकंड चैप्टर रहेगा। दैट्स ऑल।